नमस्ते बच्चों, नारायण लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो लेखन भाग है, संवाद लेखन, जो आपको राइटिंग स्किल में आता है, उसके जो असाइनमेंट दिया गया है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि संवाद लेखन करते समय तुम्हें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। While writing संवाद लेखन, which all points you have to remember. Okay? तो संवाद लेखन करते समय पहला जो पॉइंट है वो है संवाद छोटे और प्रभावी होने चाहिए। तो हम जो बातचीत करते हैं बच्चों, उसको हमें लिखावट में जो लिखते हैं उसे ही हम संवाद लेखन कहते हैं। तो हम बातचीत करते समय भले ही बड़े बड़े ऐसे वाक्य बोलते होंगे, लेकिन लिखते समय, संवाद लेखन करते समय हमें संवाद छोटे होने चाहिए। इफ यू राइट स्मॉल सेंटेंसेस, मिस्टेक्स विल बी लेस। तो संवाद छोटे तो होने चाहिए, लेकिन प्रभावी भी होने चाहिए। ओके? तो दूसरा जो पॉइंट है ध्यान रखने जैसा, वो है शुद्धता तथा स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। शुद्धता, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो शुद्धता भी होनी चाहिए और स्पष्टता, क्लियर। वो जो शब्द हम लिखते हैं, सेंटेंस जो लिखते हैं, वाक्य जो लिखते हैं संवाद के, वो क्या होने चाहिए? शुद्धता भी होनी चाहिए उसमें और स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वो है संवाद में सहजता होना आवश्यक है। ऐसे वो आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। ऐसे कि अभी कॉन्वर्सेशन के लिए तुम्हें क्या करते हैं, एक टॉपिक दिया जाता है, तो उसके बारे में हम सहजता से कैसे बातें करते हैं, तो लिखने में भी वो सहजता होनी चाहिए। तो संवाद में सहजता होनी चाहिए, नेचुरलिटी होनी चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है, उसकी आपसी बातचीत में क्रमबद्धता होनी चाहिए। आपसी बातचीत, संवाद लेखन में क्या होता है, 2 members 3 members they will converse, राइट? तो मैं जो बात कर रही हूँ और मेरे साथ जो बात करते हैं, उनकी बातचीत में क्रमबद्धता होनी चाहिए। मैं कुछ और विषय बोल रही हूँ, the person who is next to me, he is answering something, वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। मैंने अगर हाय, कैसे हो, क्या हो, ऐसा बातचीत शुरू की, तो दूसरा पर्सन जो मेरे साथ संवाद कर रहे हैं उनसे भी हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो उसके बाद जो टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में हम संवाद चर्चा शुरू करते हैं। तो वो क्रमबद्धता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, करेक्ट से एक के बाद एक संवाद। मैं कुछ और विषय और दूसरा कोई और विषय बता रहे हैं, तो वो ठीक नहीं लगता इसमें। इसलिए क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पांचवा बिंदु जो ध्यान में रखने वाला है वो है संवाद की भाषा, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। हम जब संवाद करते हैं तो बहुत ऐसे फॉर्मेलिटीज नहीं रखते या बुकिश लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सहजता से हम जो बातचीत करते हैं, बोलचाल की भाषा, तो उस बोलचाल की भाषा में ही होना चाहिए हमारा जो संवाद लेखन है। तो ये 5 बिंदु अगर आप ध्यान में रखकर संवाद लेखन करते हैं तो वह बहुत अच्छा संवाद लेखन कहलाएगा। तो बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि हामिद और दुकानदार के बीच में जो संवाद लेखन है, बातचीत हुई है, उसको हमें संवाद के रूप में लिखना है। तो हम देखते हैं कि उनका क्या संवाद है। हामिद, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार, यह तुम्हारे काम का नहीं है। नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ नहीं है। और यहाँ क्यों लाद लाया है? ठीक बताओ। दुकानदार, ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो।
हामिद 3 पैसे लोगे? ठीक है, ले लो, धन्यवाद। तो बच्चों, आपने अभी देखा इस संवाद में हमने जो एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण लिया था, उसमें हमने सारे बिंदुओं का ध्यान रखा था। सारे जो वाक्य थे वो छोटे भी थे और स्पष्ट भी थे, शुद्ध और स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, और उसके साथ क्रमबद्धता भी थी, उसमें सीक्वेंस करेक्ट था, और बोलचाल की भाषा में ही थी। जैसे दुकानदार को गुस्सा आता है तो कहता है लेना है तो लेते जाओ, और ग्राहक भी बार्गेन करते हैं, 2 पैसे में दोगे, 3 पैसे में दोगे। तो ये बोलचाल की भाषा में भी लिखा गया है। तो इस तरह हमें सारे बिंदुओं का ध्यान में रखकर संवाद लेखन करना होता है। समझ में आया? धन्यवाद।